नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल की बात करेंगे। खेल खेल में मासूम की जान गई है। मासूम बच्ची को खेल खेल में फांसी लगी। बच्ची के परिवार वाले हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जहांगीराबाद पुलिस लेकर पहुंची है। खेल खेल में मासूम की जान गई है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जहांगीराबाद पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले की जारी है। बता दें आपको, मासूम बच्ची को खेल खेल में फांसी लग गई और खेल खेल में मासूम की जान चली गई। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फिलहाल जहांगीराबाद पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले की जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, खेल खेल में मासूम की जान चली गई, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये 13 साल की जो मासूम है, ये खेल खेल में फांसी लगने की इसकी बात सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि जो है घर में किसी रस्सी से फंदा लग गया, जिसके चलते खेल खेल में इस मासूम की मौत हो गई है। और जहांगीराबाद थाना इलाके का मामला है और मृतका का नाम अक्षिता आचार्य बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार क्या वाकई में ये जो है मृतका की खेल खेल में फांसी लगी या फिर कोई दूसरी वजह है। किसी से, आसपास के लोगों से या परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई क्या? उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, परिजनों से अगर बात करें तो उन्होंने अभी कुछ इस मामले में बोलने से इनकार किया। वो तुरंत इसी हाल में उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में मिले हैं कोरोना के 135 नए कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में मिले 135 नए कोरोना पॉजिटिव। स्वस्थ होने के बाद 54 मरीज को डिस्चार्ज किया गया। बिलासपुर में मिले हैं 23 कोरोना मरीज। दुर्ग में 20 और कोंडागांव में 19 मरीज मिले हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब बढ़ रही है और अलग अलग जिलों के आंकड़े आपको बताए हैं कि आखिर किस तरह से और कितने कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरबा से बड़ी खबर है। पिकनिक मनाने गए छात्र की पानी में डूबने से मौत हुई है। फूटामुड़ा में नहाने पहुंचे थे 2 छात्र। नहाने के दौरान साहिल ने पानी में छलांग लगाई। गोताखोरों की मदद से छात्र का शव बाहर निकाला गया है। तो पिकनिक मनाने के लिए 2 छात्र गए हुए थे और एक की जान चली गई है। बता दें, एक छात्र ने छलांग लगाई, कूदा और उसके बाद उसे गोताखोरों की टीम ने उसका शव निकाला, उसकी जान चली गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी में डूबने से छात्र की मौत हुई है। फूटामुड़ा में नहाने पहुंचे थे 2 छात्र। नहाने के दौरान साहिल ने पानी में छलांग लगा ली थी। गोताखोरों की मदद से छात्र का शव बाहर निकाला गया है। नारायणपुर से बड़ी खबर है। नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग बाधित है। 36 घंटों से अधिक समय से मुख्य मार्ग बंद है। नक्सलियों ने सड़क पर पेड़ और पत्थर रखकर बाधित किया है। नक्सलियों ने सड़क पर यातायात बंद किया है। रायनार और पिनगुंडा पुल के पास की घटना है। मुख्य मार्ग के पास जंगलों में नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की रणनीति तैयार है। पुलिस जवानों को मौके के लिए रवाना किया जाएगा। तो मुख्य मार्ग जो है बाधित किया गया है। नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग बाधित है। 36 घंटों से अधिक का समय हो चुका है। मुख्य मार्ग अभी तक बाधित है। नारायणपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
बस्तर में लाल आतंक के खात्मे के लिए बस्तर फाइटर्स का दस्ता बनाया गया है, जो अब नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया है। 9 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद उनका दीक्षांत परेड किया गया और इस दौरान साहस और समर्पण का बस्तर आईजी ने शपथ दिलाई। नारायणपुर बीजापुर जिले के कुल 691 नव आरक्षक बस्तर फाइटर जंगल में उतरने के लिए तैयार हैं। बस्तर में नक्सल समस्या से निपटने के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन निर्देशन में पहला प्लाटून बस्तर क्षेत्र के शांति सुरक्षा एवं विकास के लिए स्थानीय युवा युवतियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसी उद्देश्य से शासन द्वारा बस्तर फाइटर बल गठन किए गए थे। प्रत्येक जिला में 300 के मान से संपूर्ण बस्तर संभाग में 2100 का नवारक्षक का भर्ती की गई थे। उसके पश्चात प्रदेश के 9 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में उनका विगत 8 महीने से ट्रेनिंग दी गई। तत्पश्चात आज जैलपुर लालबाग परेड ग्राउंड में 3 ट्रेनिंग सेंटर जैसा पीटीएस लालबाग, पीटीएस बोधघाट एवं पांचीवानी कंगोली का एक संयुक्त पासिंग परेड संपादित की गई। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात है। कल सीएम भूपेश बघेल लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। कल 117 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 50 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा। 10 करोड़ की लागत से बीपीओ सेंटर की आधारशिला रखेंगे। 500 सीटर वाले बीपीओ सेंटर की आधारशिला रखेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल 84 नए सफाई वाहनों की सौगात भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर की बात करते हैं। महादेव घाट रोड स्थित सतनाम भवन में छत्तीसगढ़ मेहर समाज के प्रदेश स्तरीय सामाजिक और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महान संत रविदास ने कर्म को ही पूजा कहा और कोई काम छोटा नहीं होता, लोग अपने विचारों से छोटे होते हैं। उन्होंने कहा कि संतों ने लोगों को समानता के साथ जीने का मार्ग बताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नया रायपुर में संत रविदास के नाम से चौक का नामकरण और रविदास की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को मजबूत करने और उनको योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 1 अप्रैल से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। राजनांदगांव में नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग मंत्री शिव कुमार डहरिया ने शिरकत कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। आज हमारे नगर निगम में विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था और हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके चेक वितरण किए गए। प्रधानमंत्री आवास के आवास आवंटन का, मोर मकान का आवंटन का और जो नियमितीकरण है और हमारे मितान योजना के तहत घर पहुंच लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर जो खोला गया है उसमें लोगों को 70% तक दवाइयों में छूट दी जा रही, ब्रांडेड कंपनी की दवाएं दी जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में लोगों के मुफ्त इलाज किए जाते हैं, दवाइयाँ मुफ्त दी जाती है। राजधानी रायपुर में आदिवासी समुदाय के लोगों ने डिलिस्टिंग के मुद्दे और धर्म परिवर्तन को लेकर हल्ला बोला। वीआईपी रोड पर रैली निकालकर आदिवासी समुदाय ने विरोध जताया। जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले विरोध जताया। आदिवासियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के द्वारा मूल जनजातियों के हिस्से की सुविधाओं को छीना जा रहा है, जिसमें आरक्षण भी एक बड़ा मसला है। इसीलिए आदिवासियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के साथ साथ देश के करोड़ों जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए और धर्मांतरितों को डिलिस्ट किया जाए। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश मुख्यालय में रैलियां शुरू हुई, बहुत सारे प्रदेशों में हो रहा है, हो गया है, होता रहेगा। है
जो धर्मांतरित लोग हैं, जो मूल धर्म को छोड़ दिया, ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, उनको किस बात का आरक्षण? वो तो मूल आदिवासी नहीं रह गए। मूल आदिवासियों का मांग है कि जो धर्मांतरित हो गए, चाहे ईसाई हो गए, चाहे मुसलमान हो गए, उनका आरक्षण बंद करो। डीलिस्टिंग की मांग को लेकर के प्रदेश भर के आदिवासी वर्ग के लोग आज यहाँ राजधानी रायपुर में इकट्ठा हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने अन्य धर्म में प्रवेश कर लिया है, उसके बाद उन्हें अभी भी आदिवासी वर्ग का लाभ मिल रहा है और इससे आदिवासी वर्ग चला जा रहा है। इनकी मांगे हैं कि उन्हें जात से बाहर किया जाए, डीलिस्टिंग किया जाए और इसी मांग को लेकर के आज रैली निकाल रहे हैं। और इन्होंने साफ चेताया है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले समय में और भी आंदोलन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मांगे इनकी नहीं मानी जाती तो आने वाले समय में जा करके दिल्ली में भी ये प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि डीलिस्टिंग नहीं होने की वजह से इनका जो मूल अधिकार है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आंदोलन को लेकर प्रदेश में राजनीति भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने डीलिस्टिंग की मांग और आंदोलन को सामाजिक कार्यक्रम बताते हुए रैली की वकालत की। तो वहीं डीलिस्टिंग रैली को लेकर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। केंद्र में की सरकार को और हमारे राष्ट्रपति जी को ये मांग है कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लिए जो यदि अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, जाति परिवर्तित कर लेता है, तो उसे उस जाति का लाभ नहीं मिलेगा जिसका वो मूल है। इस तरीके से यही मांग हम भी सरकार से कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपने धर्म, संस्कृति, अपनी आस्था, अपनी रूढ़ी पद्धति को छोड़ दिया है, उनको अपने इससे डीलिस्टिंग किया जाए, जात बाहर किया जाए। एक मूलतः देखा जाए तो यदि हम बात करें तो, क्योंकि वो एक तरफ तो हमारे आदिवासी का भी लाभ लेता है, दूसरी ओर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेता है। ये प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं और कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बारे में सबको मालूम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राज्य का इसमें कोई अधिकार नहीं है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रक्रिया है। उनको जाकर दिल्ली में मोदी जी के सामने आंदोलन करना चाहिए। वो जबरन में छत्तीसगढ़ में इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीने में यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए वो उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। जांजगीर चांपा के मदनपुर गढ़ के रहने वाले एक युवक ने पेड़ पर चढ़कर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और कूदकर जान देने के लिए धमकी देने लगा। 10 घंटों तक गांव परिवार वालों से लेकर पुलिस तक की जान हलक में अटकी रही। आखिर युवक ऐसा क्यों कर रहा था? ड्रामा देखिए इस रिपोर्ट में। कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा। अगर परिवार वालों ने मेरी बात नहीं मानी तो वो कर जाऊंगा जो किसी ने सोचा नहीं। ये बहुत दुख भरी कहानी है। इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, सस्पेंस भी है। गांव वालों, ये मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। तस्वीरों में दिख रहा ये सारा ड्रामा जांजगीर चांपा में पूरे दिन चला। दरअसल युवक किसी से 20,000 रुपए उधार ले चुका था। परिवार वालों से कर्ज चुकाने के लिए कहता, लेकिन किसी ने सुनी नहीं और फिर उसने जो किया देख ही सकते हैं। युवक तड़के सुबह 4 बजे 40 फीट की ऊंचाई वाले पेड़ पर जा चढ़ा और लगा चिल्लाने, गांव वालों, मेरे घर वालों से कह दो अगर मेरे कर्ज को नहीं तोड़ा तो जान दे दूं। युवक को गांव वालों ने बहुत समझाया, परिवार के सदस्य भी समझाने पहुंचे, लेकिन युवक नहीं माना। फिर पुलिस को इत्तला की गई। मौके पर पुलिस पहुंची, युवक को बहुत समझाया, गर्मी से बचने के लिए पानी पिलाया, लेकिन युवक धमकाता रहा। जैसे जैसे सूरज चढ़ता रहा, युवक का ड्रामा बढ़ता रहा। तपती गर्मी से बचने के लिए युवक के पास सीढ़ियों के सहारे आइसक्रीम पहुंचाई गई। देखिए तस्वीरें, कैसे ये ड्रामेबाज आइसक्रीम का मजा ले रहा है। गनीमत ये रही कि आइसक्रीम खाने के बाद युवक का पारा थोड़ा शांत हुआ और 10 घंटे की
कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा। राम गोपाल उर्फ भोंदू यादव, जिसकी उम्र करीबन 40 वर्ष है, जो थोड़ा मानसिक रूप से सनकी प्रवृत्ति का है, एक रोड किनारे पीपल के पेड़ में करीबन 40 फीट ऊपर चढ़ गया था। जिस सूचना पर तत्काल बलौदा पुलिस की टीम पहुंची थी। उसके बाद एसडीआरएफ, होमगार्ड, जिला सेनानी को सूचित करके फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और लगातार प्रयास से करीबन 10 घंटे बाद उक्त व्यक्ति को जो है समझा बुझा कर नीचे उतारा गया है। 10 घंटे चले इस ड्रामे का आखिरकार अंत हो गया और युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा भी खत्म हुआ। युवक को नीचे सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारकर मेडिकल जांच के लिए भेजा भी गया और तब जाकर गांव, परिवार और पुलिस वालों ने राहत की सांस ली। अब इस ड्रामे को देखकर इतना तो कह ही सकते हैं कि पहले कर्ज लेकर घी पीजिए और फिर कर्ज चुकाने के लिए ड्रामा कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक की हत्या पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाए हैं। सीएम योगी ने कहा था यूपी में गुंडे भाग गए, लेकिन जेल में बैठकर लोगों की हत्या की साजिश कर रहे हैं। गुंडे उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, यहाँ गुंडा का सफाया हो गया है, गुंडा यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है जेल से बैठ के षड्यंत्र करके लोगों की हत्या कर रहे हैं। पुलिस वालों को घेरे में चारों तरफ उसे पुलिस है और पत्रकार बन के जाके उसको गोली दाग दिए, कैसे संभव है? तो पूरी तरह से नाकाम है। गुंडे खुलेआम बंदूक लेके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कवर्धा पुलिस अक्सर अपने मानवीय कामों की वजह से चर्चा में रहती है। पुलिस विभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले युवक युवती जो किसी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ दिए थे, उन्हें 10वीं और 12वीं कक्षा का ओपन परीक्षा दिलाने में मदद कर रही है। उनकी पूरी फीस कॉपी किताब के साथ ही परीक्षा के समय गांव से परीक्षा सेंटर तक लेकर आती है। इसी कड़ी में गर्भवती महिला परीक्षा देने पहुंची थी, जिसे अचानक लीवर पेन होने के बाद पुलिस उसे लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं महिला के परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। कवर्धा पुलिस के द्वारा ओपन पेपर में भरा था फॉर्म, बोल रहा आया था, थोड़ा सा प्रेग्नेंट था, उसका जानकारी नहीं था उसका महीने का, तो अचानक उसका पीड़ा चालू हो गया पेपर देने के समय में। तो कवर्धा पुलिस के गाड़ी गया डग्गा, वहाँ से हॉस्पिटल आया, बोला भर्ती कराया, अभी डिलीवरी हो गया है। दोनों माँ बच्चे स्वस्थ हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने का ये मामला है। धोखाधड़ी करने के आरोप में आरक्षक गिरफ्तार हुआ है। 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जीवाड़ा किया था। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पदस्थ है आरोपी आरक्षक। बसंतपुर थाना क्षेत्र के कैरिन भाटा का ये मामला आपको बता रहे हैं। कोंडागांव की बात करते हैं। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आईपीएल पर सट्टा लगाते सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 1 लाख की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। बीरागांव के पास से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चकमा देकर भागा था आरोपी सोनू। दबिश देकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जेल ले जाते समय पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और घटना के बाद 2 पुलिसकर्मी लाइन अटैच भी हुए थे। अपहरण के और बलात्कार के आरोप में इन्हें सजा मिली थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मैच को देखने के लिए पूरे मुंबई से 19,000 से अधिक लड़कियां पहुंची हैं। पूरे मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की हर बाउंड्री और विकेट पर लड़कियों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ टीम को चीयर किया है। ये एक ऐसा
पल बना जिसकी यादें उनके और खिलाड़ियों के साथ आने वाले सालों तक साथ रहेंगी। गर्ल चाइल्ड के लिए समर्पित ESA डे के स्पेशल मौके पर खेल के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और मुंबई इंडियंस टीम की मालिक नीता अंबानी ने कहा कि स्टेडियम में ऊर्जा, उत्साह और जोश देखकर मैं अभिभूत हूं। ESA मैच हमेशा खास होता है। इस साल अलग अलग NGO से 19,000 लड़कियां स्टेडियम में हैं, जिनमें से ज्यादातर पहली बार लाइव क्रिकेट देख रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत भावुक दिन है। उन्होंने कहा कि आज का दिन खेल में महिलाओं के सेलिब्रेशन के लिए है और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आज स्टैंड में कोई झूलन या हरमन हो भी हो। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।